Dear students, welcome. My name is एजाज. और लास्ट टाइम जो मेरा लेक्चर था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे जो आपने वॉच किया, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद जो स्टूडेंट्स की है उन्होंने कंप्लेंट की कि हमें इसमें कुछ समझ नहीं आया. दे कुडंट ग्रास्प एनीथिंग फ्रॉम दैट. तो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ गुजारिशात मेरी है और आई होप कि यू विल पे हीड टू दिस एडवाइस. तो 4 चीज़ें मैं कहूँगा. पहली चीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि जिनका 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं था. पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये कि जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जिसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे, जो आपका बेसिकली सिलेबस है, तो उसको समझने के लिए जो है हमें जहनी तौर तैयार होना पड़ेगा. अब आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए जो आपके एग्जाम में है. तो आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है. देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे. इसमें प्रोडक्शन है, इसमें कॉस्ट्स है एंड एफिशिएंसी, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड लॉज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, राइट. फिर इसमें डिमांड एनालिसिस आता है. ये डिमांड एनालिसिस है, ये नहीं कहा गया कि डिमांड को डिफाइन करो, बल्कि डिमांड एनालिसिस है. और प्राइसिंग अंडर वेरियस मार्केट फॉर्म्स, राइट. ये और एक है थियोरी ऑफ कंज्यूमर्स यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक. तो ये आपका बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में है. फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन एक्चुअली नहीं है. तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं अपने लिए, अगर आप चेक करेंगे एनसीईआरटी की 12th की किताब जो पहली किताबों में से है, यानी कि ये जो 11th-12th तो बेसिक कोर्स होता है इकोनॉमिक्स के लिए, कोई एडवांस्ड कोर्स है ही नहीं. ग्रेजुएशन का मैं पीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ. और ये जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि मार्केट फॉर्मर्स और प्राइसिंग कैसे तय होती है डिफरेंट मार्केट फॉर्मर्स में, ये आपका तकरीबन इस पे 1-2 चैप्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट चेक करेंगे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट जो है वो सबसे आसान और सबसे छोटी टेक्स्ट है आपके इकोनॉमिक्स में, राइट. तो यानी कम से कम आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा वहां पे कि आपको वो इकोनॉमिक्स कम से कम मालूम होगी. और आप में से जो स्टूडेंट, चाहे वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हो या ना हो, जिसको इतनी जानकारी होगी, यानी कि जो एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट्स में है, तो उसके लिए फिर एग्जाम में बैठना और वहां क्वेश्चंस के साथ डील करना आसान होगा. तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने जहन को तैयार कीजिए कि हमने इकोनॉमिक स्टडी करनी है. तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. आप कहेंगे कि देखिए जो सिलेबस तो है ऐसे और किताबों में ऐसे तो लिखा है, बेसिक जो सबसे बुनियादी किताबें हैं, एडवांस्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ना चाहते हैं. इकोनॉमिक्स जो है वो आपको ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही ये बुक्स में डिस्कस हुई है. ये पहली चीज. दूसरी चीज जिसके बारे में रिक्वेस्ट मैं करूंगा, एक बुनियादी वजह स्टूडेंट्स के लिए ये बनी कि उनको टॉपिक उतना समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने ग्राफ का यूज किया और ग्राफ के जरिए से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, राइट. तो आपके जो टॉपिक्स है, जैसे कि ये इंडिफरेंस करो टेक्निक, वहां पे आपको बजट लाइन बनानी पड़ेगी, इंडिफरेंस करो बनानी पड़ेगी. इसी तरह प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन से रिलेटेड लॉज जब आप स्टडी करेंगे, सबसे बेसिक बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे. यानी कि अगर आप ग्राफ से डरेंगे तो आपके लिए फिर बड़ी मुश्किल होगी. मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप ये काम कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन माइक्रो में आप बिल्कुल तब तक बहुत सारी चीजें, क्या मैं कहूंगा कि 90% टॉपिक आप समझ नहीं पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपको बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हो ग्राफ्स के मुतालिक, राइट. तो यहां पे मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूं और आई होप कि यू विल टेक दैट सीरियसली. मेरी अपनी जो YouTube चैनल है इकोनॉमिक्स विद एजाज, देखिए मैंने उस पे 5 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं ग्राफ्स के बारे में, यानी कि ग्राफ क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे रीड किया जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ और कर्व्ड ग्राफ में क्या डिफरेंस है. ये 5 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है. तो आई होप कि आप
उस चैनल पे जाके जो है ये 5 लेक्चर्स या बुनियादी तौर पर कम से कम 1-2 लेक्चर्स जो है वो आप सुनिए, उनको वॉच कीजिए केयरफुली, तो आपका मसला मेरे ख्याल से इजीली हल हो जाएगा। ये कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है ग्राफ को रीड करना, ग्राफ को अंडरस्टैंड करना। लेकिन अगर अभी आपको प्रोडक्शन पढ़ना है या फिर इंडिफरेंस करो पढ़ना है या फिर आपको डिमांड एनालिसिस पढ़नी है, तो वहां पे तो ग्राफ जरूरी होंगे, उसके बगैर तो आप एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। तो ग्राफ समझना जो है वो आपकी मजबूरी है, उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। जब आदमी जहनी तौर तैयार हो जाता है, साइकोलॉजिकली तैयार होता है किसी चीज के लिए, तो वो चीजें समझना भी जो है वो आसान हो जाता है। एनसीईआरटी की बुक के आपके पेजेस देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं कि कितने ग्राफ्स है इसमें, तो जाहिर सी बात है हम इसको जो है अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स ने ये सही कहा कि ये लगता है कि ये मिडिल में कोई टॉपिक जो है वो डिस्कस हुआ है, यानी कि इससे पहले हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए थी तब जाके ये टॉपिक आता। तो मैं उनसे एग्री करता हूं, फुली एग्री करता हूं। तो मेरी अब एक रिक्वेस्ट होगी सब स्टूडेंट्स से कि आप क्या करेंगे कि मेरी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज, तो उसमें मेरे 5 लेक्चर्स है बेसिक इकोनॉमिक्स पे। तो अगर आप वो 5 लेक्चर्स बेसिक इकोनॉमिक्स पे सुनेंगे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था प्रोडक्शन तो हमें मालूम नहीं ये क्या होता है, तो वहां पे ये सब बुनियादी चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं। तो अगर आप वो वॉच करेंगे तो वो काफ़ी आसान लेक्चर्स है और ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है, तो आपके लिए फिर एक सीक्वेंस, एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा और आप एक सीक्वेंस के ज़रिए से जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के टॉपिक पे आएंगे। यानी कि अगर आप वो 5 लेक्चर और फिर 5 लेक्चर जो हमारे हैं स्टैटिस्टिक्स पे, अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपके लिए तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब कॉन्सेप्ट्स और जो डिस्कशंस है वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो ये तीसरी रिक्वेस्ट है मेरी। और चौथी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर कोई इशू, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता या कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ नहीं आता, तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरी चैनल पे आके भी, जो इकोनॉमिक्स विद एजाज के नाम से है, तो आप वहां पे भी कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनका अलग से कोशिश करूंगा एक प्लेलिस्ट बनाने का, एक वीडियो का सीरीज बनाने का, ताकि आपके लिए जो इश्यूज हैं वो समझना आसान हो जाए। आई होप कि यू विल फॉलो माई एडवाइस ऑन दीज पॉइंट्स, ताकि आपके लिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना जो है वो आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच।